नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान क्या बनने वाली है आगे चलकर और आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट लाइट, डिविनेशन, एम्पेरर पेंगुइन, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, Lakshmi, Samadhi and 7 of Pentacles. पाल नंबर 1 आपके लिए देख पा रही हूँ मैं कि आप आगे चलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनने वाले हैं, बट साथ साथ ये भी देख पा रही हूँ कि इस चीज़ को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस चीज़ से अवेयर तो हो, आपके सामने ये सच्चाई किसी न किसी रूप में आ रही है कि आप एक लीडर हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक लीडर हैं, बट आप उन गुणों से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, अपने आप से जैसे पूरी तरह से परिचित नहीं है। मैं ऐसा देख रही हूँ आपके लिए 4 ऑफ कप्स के कार्ड से। द व्हील ऑफ फॉर्चून से कहना चाहूँगी आपके लिए पाल नंबर 1 कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप एक लीडर हो, आप एक बाय बॉर्न लीडर हो और आपको लीडर बनना है, आपको लीड करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, स्पेशली इस डेक में जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उससे मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे लीडर बनने वाले हो आगे चलकर जो बहुत सारे लोगों की नैया पार कराने वाले हो। बहुत सारे लोगों को आप जैसे किसी पार लेकर जाने वाले हो, किसी तरह का इंसाइट देने वाले हो, किसी तरह की स्ट्रगल से, चैलेंजेस से जैसे उन्हें बाहर निकालने वाले हो। मैं ऐसा आपके लिए देख रही हूँ पाल नंबर 1। ये किसी भी तरह की हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल लीडर साबित हो, स्पिरिचुअल गुरु साबित हो, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रांग कार्ड आई है, वो है डिविनेशन, समाधि की। तो आप एक ऐसे स्टेट को प्राप्त करने वाले हो अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में, जो सभी प्राप्त नहीं कर सकते, जो सभी प्राप्त नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ठीक उसके नेक्स्ट में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 7 नंबर है, जो कि अगेन स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1 कि आप में बहुत ही स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो सबके अंदर नहीं हैं। आप उन चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, भाप सकते हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते, जो बाकी लोग समझ नहीं सकते। और आगे चलकर आपको इन्हीं सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराना है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर एम्पेरर पेंगुइन का कार्ड आया है, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को बतलाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है। एम्पेरर पेंगुइन का कार्ड बार बार रिपीट हो रहा है मेरे कई रीडिंग्स में, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं किसी के लिए जिनको ये लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन फर्स्ट लाइट का कार्ड है यहाँ पर। फर्स्ट लाइट, एक पहली किरण, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। एक ऐसा लीडर जो किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाला है, जो किसी चीज़ की नई शुरुआत करने वाला है।
फर्स्ट लाइट का कार्ड भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि किसी चीज़ की शुरुआत आपसे होने वाली है। आप करने वाले हैं किसी चीज़ की शुरुआत। जैसे आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो विजडम है, वो नॉलेज है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो विक्ट्री का कार्ड होता है, जो सक्सेस का कार्ड होता है। अगेन इस कार्ड में अगर आप देखें गौर से तो आप देख पाएंगे एक ऐसे इंसान को जो बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा है एक घोड़े पर सवार होकर, और बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं पैदल चलते हुए। तो इस पाइल में मैं बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख पा रही हूँ। आगे चलकर आपको लोग इसी चीज़ के लिए याद रखने वाले हैं, इसी चीज़ के लिए आप जाने जाने वाले हो। स्पेशली आप वैसे लीडर होने वाले हो जिसकी शुरुआत आप खुद करने वाले हो। आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आप किसी भी पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जैसे आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो। मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ फर्स्ट लाइट से। लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पर, गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है। तो मैं कहूँगी कि आपकी डेस्टिनी में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है, और इस चीज़ से भी आप आगे चलकर लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप चाहे चाहें या ना चाहें, बट आपकी किस्मत में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लिखी है, स्पेशली स्पिरिचुअल फील्ड में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, एंड मनी वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। और ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। इसके साथ साथ मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा पाइल नंबर 1, कि 4 ऑफ सोर्ड से आप इस चीज़ को, 4 ऑफ कप से सॉरी, आप इस चीज़ को अभी नहीं देख पा रही हैं। जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, जो गुण हैं आपके अंदर, उन गुणों से आप इस वक्त पर वाकिफ़ नहीं हैं। इस वक्त जैसे आप खुद से जुड़ नहीं पा रहे हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे चलकर ये चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आने वाली हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपकी किस्मत में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आपके लिए लिखा जा चुका है। किस्मत आपको उधर बहुत धीरे धीरे ही सही बट ले जा रही है, मैं देख रही हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल से कहूँगी कि ये रास्ता, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डिविनेशन के कार्ड से स्पेशली कहूँगी कि ये रास्ता आपके लिए इजी नहीं होने वाला है। बहुत सारे अटकलें, बहुत सारी अड़चनें, रुकावटें आपके सामने आने वाली हैं। बहुत मेहनत आपको करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा आने वाले समय में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप ऑलरेडी उस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल्स पर वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अपने उस स्किल्स पर, अपनी उस मेहनत पर आपको डाउट नहीं करना है। ठहर ठहर कर ये नहीं सोचना कि आखिर मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसी के लिए आए हैं इस अर्थ पर, आपकी ये डेस्टिनी में है। डिविनेशन के कार्ड से कहना चाहूँगी कि आपका पास्ट ऐसा रहा है जहाँ आप खुद पर डाउट करते रहे हैं, या ऐसा पास्ट गुजरा है आपका
स्पेशली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ऐसा पास्ट गुजरा है जहाँ लोगों ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया है, आपकी क्वालिटीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया है, या खुद को ही आप नहीं समझ पाए हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं, बट कॉन्शियसली आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आप उससे भी इस वक्त पर जुड़े हुए नहीं हैं। स्पेशली समाधि के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप बहुत ही जैसे इस यूनिवर्स से, इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। इस ब्रह्मांड से मैं पूरी कनेक्टेड देख पा रही हूँ इस एनर्जी को। तो आप एक बहुत अच्छे चैनलर भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते हो, और इन गुणों के थ्रू आप आगे आने वाले समय में लोगों को हील कर सकते हो। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों को एक नया नज़रिया दे सकते हो, एक नई राह दे सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड से मैं देख पा रही हूँ कि एक नया रास्ता दिखाते हुए, एक नई तरफ ले जाते हुए। तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप एक नए ही रास्ते पर ले जा रहे हैं लोगों को, एक नया नज़रिया दे रहे हैं जीने का, लाइफ को देखने का। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को या पिक्चर नंबर 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान क्या बनने वाली है आगे चलकर, और आगे चलकर आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फॉग्ड इन, विजडम, बॉल्ड ईगल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, बाउंड्रीज, स्वाध्याय एंड 10 ऑफ swords। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2, वो ये है कि आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत प्रोटेक्टिंग हैं। आप एक मदरली फिगर हैं। एक माँ की तरह जो गुण होते हैं वो सारे गुण आपके अंदर हैं, और यही गुण आगे चलकर आपकी डेस्टिनी बनने वाली है। टेन ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं अपने स्पेशली अपने इस स्वभाव को लेकर। आप बहुत इमोशनल हो, और इसी वजह से टाइम टू टाइम आपको बहुत जैसे फ़ायदा उठाया गया है, या आपको बहुत सारे पेन मिले हैं, आपको बहुत जैसे ग्रांटेड लिया गया है, स्ट्रगल करना पड़ा है इसी बिहेवियर के कारण। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओवर गिविंग की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ, और कुछ मान्यताओं और कुछ रूढ़िवादी विचारों को देख पा रही हूँ जैसे आपने अब तक पकड़ कर रखा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैं देख रही हूँ, बट कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 कि आगे चलकर आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने वाले हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत कर भी दी हो। आपकी जो डेस्टिनी मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आगे चलकर आप भी एक लीडर बनने वाले हो, बट ये लीडरशिप एक अलग ही वे में होने वाली है।
यहाँ पर बेल्ट ईगल का कार्ड है जो कि अगेन लीडरशिप को बतलाती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। बाउंड्रीज के कार्ड से भी मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बहुत ही अलग वे में है, ऐसा मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, स्वाध्याय के कार्ड से एंड बाउंड्रीज के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे चलकर लोगों को ये सिखाने वाले हैं, लोगों को ये बताने वाले हैं, दुनिया को ये बताने वाले हैं कि खुद के ऊपर वर्क करने कैसे करना है, खुद से प्यार कैसे करना है, खुद से जुड़ना कैसे है। स्पेशली इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ही डिटरमाइंड होने वाले हैं, क्योंकि ये लेसन्स आपने अपनी लाइफ से सीखे हैं या सीख रहे हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, करेज है, विजडम है। एलिफेंट स्पिरिट भी विजडम नॉलेज को बतलाता है एंड यहाँ पर विजडम का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो आपके अंदर बहुत विजडम है, नॉलेज है, और ये चीज़ें आपको आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से मिली है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1, कि आप एक स्पेसिफिक तरह के लोगों को गाइड करने वाले हैं। जैसे स्पेशली यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी को मैं बहुत पिक कर पा रही हूँ, क्वीन ऑफ कप से, क्वीन ऑफ पेंटिकल से, विजडम के कार्ड में भी एंड बाउंड्रीज के कार्ड में भी। हर जगह मुझे फेमिनाइन एनर्जी ही दिख रही है। तो मैं ऐसा कहूँगी पाइल नंबर 2 कि आगे चलकर आप फीमेल्स को लेकर कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। जो फीमेल्स सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में स्ट्रगल्स कर रही हैं, किसी न किसी बर्डन में हैं, किसी न किसी चुनौतियों से जूझ रही हैं, या वो खुद से नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आगे चलकर आप उन्हें गाइड करने वाले हैं। आप उनके लिए एक मसीहा बनने वाले हैं, ऐसा मैं आपके लिए कह सकती हूँ पाइल नंबर 2। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है एक ऐसी स्टोरी को जो नॉर्थ अमेरिका की स्टोरी है, जिसमें ये क्रो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने साथ रहने वाले एनिमल्स के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। वो जाता है हेवन में और वहाँ से फायर लेकर आता है बाकी एनिमल्स की लाइफ को सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आप भी कुछ ऐसा ही कैरी कर रहे हैं। आपके अंदर भी वो फायर है। आप भी एक सेवियर हो, आप दूसरों को सेव करने के लिए आए हो। मैं ऐसा आपके लिए देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आप दूसरों की लाइफ को सेव कर सकते हो। और ऐसा भी कहूँगी कि ऐसा आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है, ऐसा आपके लिए ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस डेक में जो इस क्रो के पंख थे पहले, वो बहुत रेनबो कलर के थे, बट उस फायर को कैरी करते करते उसके पंख पूरे ब्लैक हो जाते हैं, उसकी जो आवाज़ है वो भी मधुर नहीं रहती। तो कुछ सैक्रिफाइसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ से बहुत सारे चैलेंजेस को आपने सीखा है, सैक्रिफाइस किया है, और आगे आने वाले समय में भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़े अपनी राह पर जाने के लिए। बट आपको जाना है, आपकी मंजिल वही है, ये भी मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में यही है, आपके डेस्टिनी में यही है। आप बहुत सारे लोगों को जैसे जगाने वाले हो नींद से, स्पेशली अगर वो खुद से नहीं जुड़े हुए हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो खुद से नहीं जुड़े हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें आप
दिखाने वाले हो, उनकी पहचान से जोड़ने वाले हो। ऐसे लोगों को आप बताने वाले हो कि स्ट्रांग बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करना है। आप बाउंड्रीज को भी यहाँ पर सिखाने वाले हो, लोगों को आप बताने वाले हो। इन दो कार्ड से बहुत ही स्ट्रांग वाइब्रेशन आ रही है, स्वाध्याय एंड बाउंड्रीज के कार्ड से। कि आप फीमेल्स के लिए जैसे बहुत कुछ करने वाले हो, उन्हें बताने वाले हो कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ हैं, कहाँ पर उन्हें अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। फेमिनाइन एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप मेल है या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और सभी के अंदर उसी फेमिनाइन एनर्जी को आप बहुत ही पावर देने वाले हो, जैसे पावर देने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप से निकलकर आप स्टार के मोड पर दूसरों को, सबको लेकर आने वाले हो जैसे। और ये लाइफ साइकिल आपकी रही है, ऐसी आपकी लाइफ साइकिल रही है। आपने अपनी लाइफ में यही देखा है, यही सीखा है। आपके चैलेंजेस इसी तरह के रहे हैं आपकी लाइफ में। विजडम एंड नॉलेज का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, बहुत स्ट्रेंथ आपने दिखाया है, बहुत सारे तजुर्बे आपने गेन किए हैं, एक्सपीरियंस गेन किए हैं अपनी लाइफ से। बैल्ड ईगल से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उन लीडर्स में से होने वाले हो जो स्टॉर्म में अपनी राह ढूंढने वाले हैं, तूफान में अपनी राह ढूंढने वाले हैं। बैल्ड ईगल, ईगल एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसा पक्षी है जो तूफान के आने का इंतज़ार करता है। जब सारे पक्षी तूफान में अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, अपने घरों में छुप जाते हैं, तो ईगल उसमें अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी इन्हीं सब चैलेंजेस में छुपी हुई है। आपने जो भी गेन किया है तजुर्बा अब तक की लाइफ में, वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सेल्फ स्टडी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्वाध्याय के कार्ड से। तो मैं स्पेशली कहूँगी पाल नंबर 2 कि आप लोगों को उनके सेल्फ से जोड़ने वाले हो, उन्हें उनकी पहचान से जोड़ने वाले हो, उन्हें बताने वाले हो कि वो क्या हैं। गो स्लो टेक टाइम के कार्ड से मैं देख रही हूँ कि ये जो आपकी जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रही है, इसमें बहुत समय लगा है या लग रहा है, बहुत धीरे है बट बहुत बड़ी है, ये भी देख रही हूँ मैं। गो स्लो टेक टाइम के साथ से मैं ये भी देख रही हूँ कि इसमें आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ा है, बहुत कुछ समझना पड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस से, तूफान से जैसे गुजरना पड़ा है अपनी नाव को आगे ले जाने के लिए, या ले जाना पड़ रहा है या ले जाना पड़ेगा। अगर अब तक आप इस चीज़ से अनजान हैं फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में आप इससे ज़रूर जुड़ने वाले हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट आपको मैसेज के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू आपको उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपकी मंजिल है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाल नंबर 2
आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने फाइल नंबर 3 को चूज किया है या पिक्चर नंबर 3 को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान क्या बनने वाली है आगे चलकर, और आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द हैंगमैन, द जजमेंट, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, फाइंड बैलेंस, ब्लोटेड, द स्टार, किंग ऑफ wands, sacred space, भुवनेश्वरी एंड द मैजिशियन। पाइल नंबर 3, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए कहूँगी वो ये है कि आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। इस पाइल के लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपके लिए द फियोनिक्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, स्पेशली इस डेक में, वो फियोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके साथ ही सैक्रेड स्पेस का कार्ड है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे चलकर आप बहुत ही स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। आप बहुत ही हाई पोजीशन पर आने वाले हैं। दी हैंगमैन के कार्ड से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए। आप एक स्पिरिचुअल गुरु की भूमिका में भी आ सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल गुरु साबित हो सकते हैं। इन जनरल अगर कहूँ तो आप किसी न किसी तरह से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की राह पर नहीं भी हैं, तो आप किसी न किसी तरह से जजमेंट से जुड़ने वाले हैं, न्याय के फील्ड से जुड़ने वाले हैं। क्योंकि द हैंगमैन, द जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस के कार्ड से भी, बैलेंस का कार्ड भी कहीं ना कहीं बैलेंस यानी कि तराजू को ही बतलाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी न किसी जस्टिस के फील्ड से जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे हैं। आपको दुनिया, आपको लोग आपके जस्टिस के लिए याद रखने वाली है। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप, बहुत पावरफुल। यहाँ पर जो स्पिरिट आई है वो है ब्लूटेड। तो आपकी जैसे अपनी ही एक आवाज़ है, अपनी ही एक आवाज़ बोलने का मतलब यहाँ पर है कि आप एक अलग पहचान रखते हो। आप बाकियों से बहुत अलग हो। आपकी बहुत अलग पहचान है। आप एक बहुत ही अलग तरह से जाने जाने वाले हो अब दुनिया में, बहुत ही अलग तरह से। तीनों ही पाइल में अब तक लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती आई है, बट बहुत ही अलग वे में। आपके लिए जो फियोनिक्स का कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये भी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा रहा है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। फाइल नंबर 3, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की राह में बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर देख पा रही हूँ। द फियोनिक्स का कार्ड, ये एक ऐसा पक्षी है, माइथोलॉजी में इसे ऐसा पक्षी माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही अलग पहचान है इस पक्षी की। इसे ऐसा पक्षी माना जाता है जो खुद को ही जलाकर राख कर लेता है और फिर अपनी राख से फिर एक नया जन्म लेता है। द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं ऐसा देख सकती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आप बहुत बार अपनी लाइफ में रीबर्थ की सिचुएशन से गुजरे हैं, डार्कनेस से गुजरे हैं, किसी तरह के इनजस्टिस से भी गुजरे हैं, ऐसा भी देख पा रही हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों ने आपको सिखाया है लाइफ में। आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप नया जन्म लेकर
दुनिया को एक नया नज़रिया दे रहे हैं, जैसे फियोनिक्स के कार्ड से मैं देख रही हूँ। आपके तजुर्बे से दुनिया बहुत कुछ सीखने वाली है। आप दुनिया को बताने वाले हैं, स्पेशली रीबर्थ के प्रोसेस के बारे में, जिस प्रोसेस से आप गुजरे हैं और गुजरते रहे हैं। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर एंड गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। दोनों ही कार्ड नेम फेम को बतला रही है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत नेम फेम कमाने वाले हैं। एक किंग की पोजीशन में, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ कि आप आने वाले समय में एक किंग की पोजीशन पे आने वाले हैं, एक राजा की पोजीशन में आने वाले हैं। द जजमेंट का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बतलाता है। और एक ऐसी पोजीशन पर आप आने वाले हैं, एक ऐसी ऊंचे पद पर आने वाले हैं जहाँ पर लोग आपको आपके न्याय के लिए जानेंगे, आपकी ऑनेस्टी के लिए जानेंगे, आपकी स्ट्रेंथ के लिए जानेंगे, आपकी लॉयल्टी के लिए जानेंगे। भुवनेश्वरी का कार्ड है यहाँ पर, अगेन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 3 कि आप मदर अर्थ से बहुत कनेक्टेड हैं। आप जितने ही स्पिरिचुअल हैं उतने ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। आप जितना ही नेम फेम पाएंगे या पा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप इस अर्थ से भी जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड भी हैं। ऐसा भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। द मैजिशियन के कार्ड से मैं ऐसा देख रही हूँ पाल नंबर 3 आपके लिए कि आप बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो। आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे सोर्सेज हैं और उन सारे सोर्सेज को यूज करते हुए आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हो जो सबकी भलाई के लिए हो, कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो सबकी भलाई के लिए हो। मैं ऐसा देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 3। आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी में ये है पाल नंबर 3 कि आप एक स्टार की तरह लोगों की नज़रों में चमकने वाले हो। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, फियोनिक्स का कार्ड है यहाँ पर। इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पर। सैक्रेड स्पेस का कार्ड है यहाँ पर, भुवनेश्वरी का कार्ड है यहाँ पर, द जजमेंट का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है। आपके लिए सारे ही मेजर अरकाना जैसे निकल कर आ गए हैं। आपके लिए एक भी माइनर अरकाना कार्ड नहीं आया टैरो से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। द हैंगमैन, द स्टार, द जजमेंट, द मैजिशियन, एक भी माइनर अरकाना कार्ड नहीं आया है। आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल इंसान हो पाल नंबर 3। आपकी डेस्टिनी बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी आने वाले समय में बहुत हाई होने वाली है। जैसे आप आसमान को छूने वाले हैं, एक स्टार के रूप में चमकने वाले हैं लोगों की नज़रों में, एक ऐसे स्टार के रूप में चमकने वाले हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, जो बहुत ही न्यायप्रिय है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। पाइल नंबर 3 आपके लिए सैक्रेड स्पेस का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप में बहुत सारी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। मैं ऐसा आपके लिए कहना चाहूँगी पाइल नंबर 3 कि आप में बहुत सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप क्लियर पॉइंट भी हो, क्लियर ऑडियंस भी हो। आप वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं
जो बाकियों की समझ के परे हो, ऐसा मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3। स्पेशली फियोनिक्स के कार्ड से एंड सैक्रेड स्पेस के कार्ड से। तो इस यूनिवर्स से आप बहुत कनेक्टेड हो, अपने एंजल डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। द मैजिशियन का कार्ड है, तो मैं यही देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आप में सारे गुण हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी की राह पर आप में सारे गुण हैं एंड आपके अंदर न्याय प्रिय एक इंसान है। न्याय करने की क्षमता है आप में। जैसे अगर आप न्याय के फील्ड में भी आगे जा रहे हैं तो बहुत ग्रो करने वाले हैं वहाँ पर। ये न्याय का फील्ड कहीं भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगेन द मैजिशियन के कार्ड से मुझे एक जस्टिस की ही वाइब्रेशन मिल रही है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड की एनर्जी को मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। जिस तरह से द मैजिशियन के कार्ड में उस पर्सन ने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जैसे न्याय करना जानते हैं, सबके लिए न्याय करना जानते हैं। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि आपका लोगों का आप पर बहुत ट्रस्ट होने वाला है आने वाले समय में। आपकी ये डेस्टिनी में है, किस्मत में ये आपके लिखा जा चुका है। पाइल नंबर 3, आपको लोग सुनने वाले हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। आप पर लोग ट्रस्ट करने वाले हैं, जैसे आप पर बहुत फेथ होने वाला है लोगों का। आपके जजमेंट पर लोगों का बहुत फेथ होने वाला है। आप लोगों का दिल जीतने वाले हो, भरोसा जीतने वाले हो आने वाले समय में, ऐसा देख रही हूँ मैं। द स्टार के कार्ड से एंड गेट्स ऑफ ट्रायम्फ के कार्ड से भी देख पा रही हूँ। दोनों ही कार्ड एक तरह की बात कर रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए नेम फेम बहुत कुछ आ रहा है। जैसे प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ है आपकी डेस्टिनी में जिसे आपको अचीव करना है। बहुत पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़ी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।